राजनीतिक जगत में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो पटना बीजेपी चुनाव कार्य समिति की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। तो पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव कार्य समिति की जो है उसकी बैठक चल रही थी और चुनाव समिति की बैठक अब खत्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है, उन्होंने बयान दिया है। जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चुनाव समिति की बैठक में जो भी एमएलसी के प्रत्याशी होंगे बीजेपी के तरफ से उन सभी नामों की सूची तैयार कर ली गई है। बीजेपी ने बैठक के बाद उन नामों की सूची तैयार कर ली है और अब उन सभी नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद नामों की सूची जो होगी वो आला कमान तय करेंगे और जल्द से जल्द यानी कि 2 से 3 दिनों में बीजेपी भी एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है और ऐसे में बैठक में क्या कुछ खास हुआ, हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय से धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। जरा एक बार धीरेन्द्र के पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि बैठक का जो दौर चला वो काफी लंबा नहीं था, लेकिन चुनाव के जो समितियों की जो बैठक थी यानी कि चुनाव को लेकर के जो तैयारी की गई थी, नामों को लेकर किस तरीके से चर्चा की गई? बिल्कुल निर्भय बीजेपी राज्य चुनाव समिति के जितने भी संगठन के जो सदस्य थे वो साथ में बैठक की और बैठक के बाद वो जो जितने भी बिहार में जो उम्मीदवार थे, संभावित उम्मीदवारों के नामों की सूची तय कर ली गई है। बिल्कुल, वही जो अब जो है इन नामों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो नामों पे मुहर लगाएगी। उसके बाद 2 से 3 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। जितने भी उम्मीदवार हैं बीजेपी के कोटे से सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी विधिवत रूप से। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी जो जीत है वो पक्की होगी। और लेकिन इस बैठक में धीरेन्द्र, इस बैठक में समीकरण को लेकर के किस तरीके से बातचीत की गई? क्या बीजेपी और जेडीयू एक साथ जब चुनाव लड़ रही है तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो बंटवारे की बात होगी उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, जिस तरीके से सीटों की बंटवारा 12-12 सीटों की बीजेपी और कांग्रेस ने की है, माफ कीजिएगा जेडीयू ने की है, बिल्कुल 12 सीटों की सूची जो है बीजेपी तैयार कर ली है और एक केंद्रीय राज्य जो केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। और जो समीकरण है, समीकरण को अभी खुलासा नहीं किया गया है कि कौन से उम्मीदवार होंगे, अल्पसंख्यक होंगे या फिर किसी विशेष जाति के होंगे, इन सब चीजों तो चलिए कुल मिलाकर के देखा जाए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इन तमाम जानकारियों को। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 50-50 के समीकरण पर जेडीयू और बीजेपी एमएलसी चुनाव में चुनाव लड़ेगी इस बार। और इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, किस तरीके की तैयारी रही, क्या कुछ इस बैठक में खास हुआ, इसको लेकर के जानकारी दी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। 9 तारीख से शुरू हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्य प्रणाली है। कल हम लोगों ने जिला अध्यक्षों से और जिला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ उन सीटों पर चर्चा की थी जो 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। और आज चुनाव समिति में उन सभी नामों की चर्चा हुई है और सभी नामों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के पास हम जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व का जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वह शीघ्र ही घोषणा करेगा कि हमारे भाजपा की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से चुनावी समीकरण को लेकर के सियासत साधने की पूरी कोशिश चल रही है और ऐसे में अब एनडीए की तरफ से बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली, दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से भी सीटों का बंटवारा होना है। समीकरण पर अभी फिलहाल कुछ तस्वीरें नहीं खुल करके सामने आई है, लेकिन